नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य युवा शक्ति को प्रदेश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, उनके विचारों को नीति निर्माण में शामिल करना है, विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, उद्यमिता, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास से संस्कृति, पर्यावरण और सामाजिक विकास सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के युवाओं ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया, केंद्र और प्रदेश सरकार की युवाओं को लेकर योजनाओं की तारीफ की और उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि पेट्रोल पंप के अंदर नौकरी करने वाले अंबानी जी आज देश के बड़े उद्योगपति बन गए हैं। तो इसी प्रदेश के अंदर के एक प्रतिभा थी जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते गुजारी। तो ये जो आपको मौके मिलते हैं, उस मौके को सार्थक करने के लिए आपके साथ हमारी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। तो वहीं माननीय मोदी जी की 4 श्रेणियां को लेकर भी उन्होंने वक्तव्य दिया, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया और हम इस खास पेशकश में विचार करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से ये यूथ कॉन्क्लेव माई यूथ माई प्राइड प्रदेश की युवाओं को और आगे लेके जाएगा और प्रदेश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में, वो आपको सुना देते हैं। अगर क्रांतिकारी बन रहा हूं तो क्रांतिकारी बनते बनते देश को आजाद कराने के लिए आजाद रहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे अभियान में जब भी मौका पड़ा चंद्रशेखर आजाद ने देश की जवानी को गौरवान्वित किया, लेकिन देश के युवाओं के माध्यम से मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का मौका चंद्रशेखर आजाद से मिला। ये मैं बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हम में से ये सारे युवा जिनने देश की आजादी को अपने ऐसे क्रांतिकारियों से प्राप्त की, लेकिन आने वाला कल अब हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीने की लाइन होना चाहिए। हमारी योग्यता के बलबूते पर जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा आबादी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता सीताराम पवैया जी, भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी तक हमने देखा रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ, बिजनेस कॉन्क्लेव, लेकिन अब जिस तरह से माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हर क्षेत्र में इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करके कैसे मध्य प्रदेश प्रगति की दिशा में और आगे बढ़े, इसको लेकर प्रतिबद्ध है। तो पूरी जो आज माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव रहा, ये किस तरह से युवाओं को और आगे लेके जाएगा और प्रदेश के विकास में उनकी सहभागिता और बढ़ेगी, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ज्ञान के मंत्र को बढ़ाते हुए ज्ञानी के अवधारणा पे काम कर रही है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र भारत को दिया, ज्ञान के मंत्र में युवा भी हैं, गरीब भी हैं, किसान भी हैं और महिला शक्ति भी है। तो निसंदेह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तो और 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने ज्ञानी की अवधारणा की। ज्ञानी में युवा भी हैं, गरीब भी हैं, किसान भी हैं, महिला सशक्तिकरण है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्वेस्टमेंट है। तो मध्य प्रदेश में आज जो युवा हैं, युवाओं के लिए अनेक अवसर दिए जा रहे हैं। और माई यूथ माई प्राइड में जो हजारों युवा आए और अनेक विधाओं के मास्टर जो युवा हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र के युवा हैं, जो एजुकेशन क्षेत्र फील्ड में युवा हैं, जो स्टार्टअप्स में युवा काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर युवाओं का एनरोलमेंट हो रहा है, और ये सारी उन युवाओं से हर एक विषय का प्रेजेंटेशन भी दिया उन सबने। कृषि के बारे में भी युवाओं ने बताया। तो अनेक युवाओं का जो मध्य प्रदेश स्किल, रीस्किल और अपस्किल करके उन युवाओं के द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग भारत का निर्माण कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का निर्माण हो रहा है और ट्रांसफॉर्मिंग मध्य प्रदेश हो रहा है। तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो मंत्र है उसको भी साध रहा है युवा।
आज का युवा रिफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपने आप को भी बदल रहा है। तो आज मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसर प्रदान किए, वह उसमें स्पष्ट रूप से झलकता है कि उसमें चाहे वो युवा खिलाड़ी हो, चाहे विक्रम अवार्डी हो, उन्होंने भी बताया। तो आज युवाओं के लिए अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर स्टार्टअप्स के रूप में मिल रहा है, नए नए उद्यमी युवा बन रहे हैं। और जो हमारी एक बहन है उन्होंने बताया उसमें कि 4 साल पहले जो थी, अभी उसके जब उन्होंने स्टार्टअप आरंभ किया और आज उनका स्टार्टअप बढ़ गया, तो 30 वर्ष अभी मतलब वो बहुत युवा बहन है और स्टार्टअप चला रही है। तो आज मध्य प्रदेश में लगभग 7,500 स्टार्टअप्स हो गए। और ये 2 साल में मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें स्टार्टअप्स भी काफी बड़े हैं और स्टार्टअप्स की संख्या भी जो है लगभग हमारी 2 साल में ही 4,500 से ज्यादा बढ़ गए। और साथ ही साथ उद्योग जो है, लघु उद्योगों की जो 4.5 लाख से ज्यादा लघु उद्योग बढ़ गए, क्योंकि जब डॉक्टर मोहन यादव जी ने को भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया, भाजपा से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से लेकर के आज तक 4.5 लाख से ज्यादा उद्योगों मध्य प्रदेश में आ गए हैं, एमएसएमई आ गए। और एमएसएमई के अंदर जो 20 साल में अगर बात करें तो जो सवा लाख एमएसएमई हुआ करते थे, आज वो एमएसएमई 25 लाख के आसपास एमएसएमई है और उनमें लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग को रोजगार मिला हुआ है। हमारे युवाओं को भी रोजगार मिला हुआ है और युवाओं के लिए अनेक प्रकार जो सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। तो अभी हमने लगभग 6,000 के आसपास जो शिक्षकों की भर्ती की है, जो पुलिस में भर्ती हो रही है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर आंगनवाड़ी सहायिकाओं में भी भर्ती हुई है, तो ये अनेक शासकीय भर्तियां भी चल रही हैं। तो उसमें भी हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। और उद्यमिता के माध्यम से जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, लगभग 80,000 करोड़ रुपए पिछले 3.5-4 सालों में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनको दी है, जो मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ नागरिकों को, उसमें युवा भी हैं। और उनको हमने चाहे वो मुख्यमंत्री योजना, उद्यम क्रांति योजना के लिए दिया हो, या पीएम मुद्रा लोन दिया हो, या आजीविका मिशन की बहनें हैं जो हमारी लगभग 65 लाख के आसपास बहनें मध्य प्रदेश में हैं, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से उनके लिए दिया हो, या लखपति दीदी के लिए दिया हो, या ध्रुव दीदी के लिए दिया हो, या युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना है जो 8,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का स्थायी फंड जिसमें मिलता है। स्काई योजना के माध्यम से युवाओं को नए पंख लग रहे हैं उद्यमिता के क्षेत्र में। और तो और हम अनुसंधान और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। और उस दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो मैंने कहा 4.5 लाख से ज्यादा एमएसएमई आए, और उन एमएसएमईओ के लिए अभी 5,000 के आसपास 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी भी पिछले वो 2.5 साल में दे चुके हैं। तो और अगले 3 साल के जो 2.5 साल का कार्यकाल और रहे, उस कार्यकाल में भी उनका लक्ष्य है कि इतने ही 5,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी भी दें, विभिन्न माध्यमों, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इन्वेस्टर सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, आईएसआई मार्क, आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन सब्सिडी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए अगर वो भारत में किसी और जगह जाते हैं, ट्रेडमार्ट में जाते हैं तो उसकी सब्सिडी, अगर वो विदेश में जाकर के इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल फेयर में, कॉमर्स फेयर में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी उनको सब्सिडी दी जाती है। तो अनेक प्रकार की सब्सिडीज जो दे रहे हैं वो सब हम 5,000 करोड़ के आसपास दे चुके हैं और आगे निकट समय में 5,000 करोड़ देंगे। और देखिए, ये इतना काम किया युवाओं की शक्ति के कारण। उन्होंने कहा कि भारत की जो स्वतंत्रता है, भारत की स्वतंत्रता में युवा क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जी जैसे थे, आजाद चंद्रशेखर आजाद जी जैसे थे, राजगुरु जी जैसे थे, सुखराम जैसे, खुदीराम बोस जैसे थे। तो ऐसे अनेक युवाओं का बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी उन्होंने बताया कि चाय वाले प्रधानमंत्री जो हैं, जिन्होंने कैसे आज 55 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुलवा दिए, जबकि कांग्रेस के समय 10 साल यूपी 2 टेन्योर थे कांग्रेस के। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनको कहते हैं कि वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, विदेशों से उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन वह काम भी वो नहीं कर पाए। वो अर्थव्यवस्था में वो आज चढ़ाव आया। आज चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की भारत है, बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे हम आने वाले हैं। ठीक है, तो लिस्ट बहुत लंबी आपकी कि क्या क्या युवाओं के लिए आप कर रहे हैं और क्या क्या और भविष्य में किस तरह से आप लोग के 5 सेकंड और दीजिए भागीरथ जी, प्लीज 5 सेकंड और उसी में ही बताऊं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का बताया। और मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक गाय वाले मुख्यमंत्री हैं। कभी सोचा नहीं था जिन्होंने, जो जिनके यहाँ यदुवंशी जो हैं,
जिनके यहाँ गायों की पूजा होती है, गायों का सम्मान। तो ऐसे गाय वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। एक कार्यकर्ता भाव से आज वो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शीर्ष पद पर आरूढ़ है। ये हम सबके लिए प्रेरणा देता है, युवाओं के लिए प्रेरणा देता है। युवा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ठीक है। और भी कहा कि धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पर फिलर थे, और वो पेट्रोल पंप पर फिलर करते करते आज अंबानी ग्रुप कहां पहुंच गया। आज वर्ल्ड में भी उसकी शाख है। आज भारत के बिल्कुल सबसे बड़े बिल्कुल, औद्योगिक मुझे लगता है कि समूह बहुत सारी नाम जो है तो अंबानी जिस तरह से समूह का है। कॉन्क्लेव में बहुत सारी तो संबोधन युवा हुए बन हैं। सकते हैं, युवा बिल्कुल उद्योगपति बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम और बिल्कुल, और बहुत सारी उसमें से ऐसे बातें निकल कर सामने हैं जो आप इसको यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन सीताराम पवैया जी, देखिए, मुझे लगता है कि लिस्ट अभी और थी सत्येंद्र जी के पास, लेकिन मैं आप लोग के पास भी आना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि शायद अगर भी मैं उनको और समय दूं तो शायद वो क्या क्या कॉन्क्लेव में निकलकर सामने आया, वो जरूर उसको लेकर शायद 1 घंटा उसमें और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सीताराम जी, आपके पास भी जाना, देखिए, अगर चीजें हो रही हैं बहुत सारी, तमाम चीजें यूथ को लेकर क्या क्या कर रही, तो सरकार के पास वो चीजें हैं। इसलिए सत्येंद्र जी के पास वो बोलने के लिए है कि उनके पास उनको और अभी समय लगेगा शायद अपनी पूरी बात को कंप्लीट करने में। तो यहां पर सत्येंद्र जी जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि हमने यूथ के लिए क्या क्या किया है और आने वाले दिनों में और क्या क्या हम करने वाले, वो तमाम प्रोजेक्ट को लेकर और तमाम प्लानिंग को लेकर यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं और अति उत्साहित भी हैं। तो लेकिन कांग्रेस को लेकर, खासकर वो पुरानी जो आपकी केंद्र सरकार, उसको लेकर भी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम आप लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने वो नहीं किया जो अब मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है केंद्र में। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के दर्शकों का कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्र को बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं, पूरी इनने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वो सब सुना दी। सही कहा मित्र ने, बहुत सारी बातें सही कही। 2014 के पहले केले के पत्ते बांधकर लोग घूमते थे, झींगा लाला हु करते थे, ठीक है। आईआईटी, आईआईएम, इसरो, ये सब नरेंद्र मोदी जी लेके आए, है ना। मेरे मित्र अभी यार कह रहे थे, भगत सिंह जी की बात करी। अरे भैया, आज लगता है कांच में आईने में मुंह नहीं देखा। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की एक चीज का बिल्कुल मैं कायल हूं साहब, झूठ बड़े कायदे से बोलते हैं लोग, बहुत कायदे से बोलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक होता है, उसकी तुलना 5वीं फेल के सामने की। बहुत अच्छी बात, ठीक है। जहां तक मोहन यादव जी की बात की, इनके हर कॉन्सेप्ट अलग अलग चलते हैं। पूरब की दिशा अलग है, पश्चिम की दिशा अलग है, उत्तर की दिशा अलग है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी है, और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी नहीं है, वो यदुवंशी नहीं है। लालू प्रसाद यादव का परिवार यदुवंशी नहीं है। ये कहां से लाते हो आप लोग इतनी चीजें। खैर, मुद्दे की बात पे आऊं मैं। माय यूथ माय प्राइड का एक शानदार नाम है। सवाल यह है कि सिर्फ नाम बदलने से युवाओं का गौरव वापस आ जाएगा। कांग्रेस का मानना है कि युवा आऊंगा सत्येंद्र जी, आऊंगा आपके पास भी। इवेंट पे सरकार चलाने वाले लोग, एक मिनट सर, मैंने सुना ना इनको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी सुन रहा हूं। मैं इवेंट पे सत्येंद्र जी चलने को वाली आऊंगा आपके पास सरकार, बाद में, इवेंट आप अपनी बात पे चलाने कंटिन्यू वाले कीजिए। लोग, जी जी, इवेंट की सरकार और इवेंट पर चलने वाले ये केवल देश के और प्रदेश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। आज तक मुझे बताइए, अब ये नीट के एग्जाम में जिन बच्चों की शहादतें हुई, मैं शहादत कहूंगा उनको, क्यों कि सरकार की गलती है। सरकार की गलती से मेरे देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलती है। इसको मैं कोट कर रहा हूं। क्या आप बताइए मुझे, कि देश के अंदर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? कितने नीट के पेपर ये हुए हैं देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हुए, और अन्य परीक्षाओं में। इन बच्चों के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग? आप बताओ, डेटा की बात कर रहे हो, ये डेटा रखा आपका मेरे पास। 2025 में बेरोजगार आपकी सरकार, इनकी सरकार पोर्टल पे बता रही 27,75,000, जबकि एक्चुअल में 62,75,000 की संख्या है। आप सही चीज बताते क्यों नहीं हो? हम ये चाहते हैं, वास्तविकता है, युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। मध्य प्रदेश का कितना मध्य प्रदेश का युवा यहां शिक्षित होकर मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार पा रहा है।
मध्य प्रदेश का युवा बाहर क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है बेंगलोर? क्यों जा रहा है अदर स्टेट में? आप क्या रोजगार के क्या साधन करे आपने उपलब्ध? मध्य प्रदेश की सरकार क्या युवाओं के लिए योगदान दे रही है? क्या युवाओं के लिए कार्य कर रही है? बताने से पहले उन चीजों को भी देखा करो। और जिन भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया है, थोड़ा ये भी बोलो, थोड़ा ये सच बोलना भी सीखो कि जब भगत सिंह क्रांति कर रहे थे तो भगत सिंह का वो कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे? देश की राजनीति में ये जानना भी बहुत जरूरी है। आज के युवा को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग थे उस समय। ठीक है, जो युवा आज भगत का बहुत सिंह, समझदार है, वो सुखदेव, सारी चीजों को इनकी समझता है, क्रांति का विरोध कर क्योंकि रहे थे। इस क्रांतिकारियों को बात पे भी लेकर बात जिस तरह से करो। हम राजनीतिक जो नाम बयानबाजी लेते हो, सुनते हैं, इस तरह से किस नहीं होना उद्देश्य से चाहिए। नाम लेते हो? आज का युवा बहुत समझदार है, सब समझता है कि क्या था, क्या हुआ और किस तरह से हुआ, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। जी। लेकिन आज के जो कॉन्क्लेव चल रहा है उसी पर हम बात जी। रखते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर के शुक्ला जी। देखिए, हम रीजनल कॉन्क्लेव भी देख रहे हैं, यूथ कॉन्क्लेव भी देख रहे हैं, तो जिस तरह से एक मंशा के साथ प्रदेश की सरकार काम कर रही है, वो मंशा तो बेहतर है, लेकिन इस मंशा को लेकर कांग्रेस जरूर सवाल खड़े कर रही है। तो आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं? क्योंकि स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप चाहे देश की हो या प्रदेश की हो, उसमें जरूर बढ़ा है और उसमें युवाओं की सबसे बड़ी सहभागिता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अभी जो हमारे देश के इंदौर में माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बधाई की पात्र है। क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम से जो प्रदेश की प्रतिभाएं हैं, वो किसी भी क्षेत्र की, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होती हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। उसी कॉन्क्लेव में हमारे सीएम साहब ने 4 चीजों पर फोकस किया है कि शिक्षा पर, कौशल विकास पर, रोजगार पर, नवाचार पर और साथ साथ में उद्यमिता। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने एक शब्द और बोला कि हमारे प्रदेश में सबसे अधिक युवा हैं। ये बात सही है। वो शायद ये कहना भूल गए कि भाई सबसे अधिक युवा तो हैं, पर सबसे अधिक बेरोजगार युवा भी हमारे ही प्रदेश में है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद जिस स्तर पे प्रदेश का खर्चा इस टाइप की कॉन्क्लेव इनक्लेव समिटों पे हो रहा है, उस स्तर पे या उस रेशो में जाके वो कार्य धरातल पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इस प्रकार के जो भी एक्टिविटी हैं, उन सब की मॉनिटरिंग भी उस स्तर पर होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगी, जब तक ये सारी चीजें धरातल पर दिखाई नहीं देगी, इनको भी देखने की आवश्यकता है। ठीक है, मॉनिटरिंग की आप बात करें सत्येंद्र जी। देखिए, तमाम योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन शुक्ला जी कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और जो बहुत सारे सवाल किए कांग्रेस प्रवक्ता ने, सीताराम पवैया जी ने, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। और जैसे स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स को लेकर निश्चित तौर पर अगर हम देखें, इसमें सबसे ज्यादा सहभागिता युवाओं की है। युवाओं के पास आज कम से कम एक रहता है कि हमको नौकरी के बजाय हमको खुद का स्वयं का बिजनेस शुरू करना है, जहां पर वो खुद तो नौकरी नहीं करेंगे लेकिन कई लोगों को इससे रोजगार भी देंगे वो। और क्योंकि अब सोच बदल गई, पहले ये था कि हमको पढ़ लिख कर नौकरी करना है, लेकिन अब ये है कि हम पढ़ लिख कर हम खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। और जब तक सरकार का सहयोग नहीं रहता है, जब तक ये सोच डेवलप नहीं होती है, इसलिए इसमें क्रेडिट कम से कम सरकार को तो जाना चाहिए। आज युवा नौकरी के बजाय बिजनेस के बारे में सोचता है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के तहत सोचता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो प्रदेश को भी आगे लेके जाएगा, देश को भी आगे लेके जाएगा, और हम तो तरक्की करेंगे, हमारे साथ कई लोग भी तरक्की करेंगे। देखिए, निसंदेह, और यही बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और युवा मध्य प्रदेश के हमारी शब्दों से, हमारी मुख्यमंत्री जी से, हमारी सरकार के कार्यों से लाभान्वित हो रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। और ये विवेकानंद जी के जो सपनों में, कि विवेकानंद जी के सपनों का भारत, उसमें युवाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरान्नी बोधत, उठो, युवाओं को आह्वान किया था कि युवाओं, भारत के युवाओं, उठो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। तो यह काम हमारे युवा बराबर करते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि 19वीं शताब्दी में भारत स्वतंत्र होगा। 19वीं शताब्दी अंग्रेजों की है, 20वीं शताब्दी में भारत स्वतंत्र होगा। तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अगली शताब्दी भारत की होगी। तो देखिए, 2047 जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था हमारी जो लगभग $40 ट्रिलियन के आसपास की होगी, तो आज भारत जो सशक्त हो जाएगा और 21वीं शताब्दी भारत की होगी। युवाओं का बहुत बड़ा रोल होगा, योगदान होगा। और आज भारत जो है 2/3 भारत, अगर विश्व भारत की समग्र जनसंख्या, आज जनसंख्या दिवस भी है, सीताराम, जाऊंगा आपके पास। जनसंख्या दिवस पे
जी, जनसंख्या दिवस में भारत 2/3 जो भारत की जनसंख्या में 2/3 युवा हैं। तो आज युवा शक्ति के कारण ही भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और दूसरे नरेंद्र, वो पहले विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, दूसरे नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके सपनों पर चल रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आज भारत चौथी महाशक्ति बन गया, आर्थिक महाशक्ति। और ये युवाओं की शक्ति के कारण हो रहा है। आज भारत में लगभग 2.25 लाख स्टार्टअप हैं और मध्य प्रदेश में भी 7,500 से, या आप कहें कि 8,000 स्टार्टअप हैं, लगभग 8,000 स्टार्टअप मध्य प्रदेश में है। तो ये ठीक, युवाओं लेकिन की शक्ति है। लेकिन और उन शुक्ला जी, युवाओं में इसकी लगभग मॉनिटरिंग की भी 55% बात कर रहे थे कि इसकी मैं बता दूं मॉनिटरिंग समय भागीरथ समय जी, पर होनी चाहिए। भागीरथ जी, आप 5 सेकंड और, जी। क्या 5 सेकंड और, कि वो महिलाएं उसमें जो है, जो स्टार्टअप है उसमें 48% महिलाओं का योगदान है। जो हमारी युवा बहन बेटियां हैं वो उनमें आ रही हैं। अब जो बात मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, तो देखिए हमने जो कह रहे हैं अखिलेश यादव इनको यदुवंशी नहीं, अरे भाई अखिलेश यादव ने खुलेआम कहा है कि उनको गायों में बदबू आती है। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी गाय वाले मुख्यमंत्री हैं। देखिए बौखलाने लगे, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मैंने बड़े देर से सुना ना, अखिलेश यादव ने कहा कि उनको गाय में बदबू आती है, ये तुरंत पसंद है। और सुनो लालू यादव क्या करते रहे, जिन्होंने गायों का चारा खा लिया। अरे लानत है, धिक्कार है इन कांग्रेसियों पर और इस सीताराम जी जैसे लोगों पर, जो अपने नाम को भी गंदा कर रहे हैं, जो गायों का चारा खा गए। उनको कहते हैं कि उनकी यदुवंशी बोलो, उन्होंने चारा घोटाला किया, सर्टिफाइड चारा घोटाले से हो गए वो लालू यादव। ठीक है, वापस हम जो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है माय यूथ माय प्राइड, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, समय का सत्येंद्र जी संक्षेप में, सत्येंद्र जी संक्षेप में, जो आज के इस कॉन्क्लेव में संकल्प लिया गया होगा, जिस तरह से कई पुरस्कारों की यहां पर घोषणा भी की युवा पुरस्कारों को लेकर, और जिस तरह से मैंने कहा कि जमीन में इसको उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसको भी पूरा करना होगा, संक्षेप में सत्येंद्र जी संक्षेप में कर दीजिए कंप्लीट। तो देखिए, हाँ, निसंदेह वो युवा हमारे जैन जी जो हैं, वह युवा और जैन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता है, जो हम कहते हैं स्किल, रीस्किल और अपस्किल। आज भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा हमने कौशल में युवाओं को कौशल प्रदान किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्काई योजना, उसके द्वारा हम 8,500। ठीक है, समय कम है, ठीक है, समय कम है। तमाम योजनाएं सीताराम जी, देखिए तमाम योजनाएं जो युवाओं को लेकर चलाई जा रही है, और जो इस यूथ कॉन्क्लेव में जो संकल्प लिए गए होंगे उसको भी जमीन में सरकार उतारेगी। तो युवाओं को लेकर तो यहाँ पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आज युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। सीताराम जी, युवाओं का प्रोग्राम, युवाओं का कॉन्सेप्ट माय यूथ माय प्राइड होना अच्छी बात, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हम सरकार की मंशा का विरोध कर रहे हैं। और जहां तक युवाओं की बात कर रहे थे, देश का एकमात्र प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी था, जिसने 18 साल के युवाओं को मत का अधिकार दिया। कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार रही, 1.5 साल की सरकार में एक युवा को 4,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। अरे चंद्रवर पानी में डूब मरो कांग्रेसियों। 1.5 साल कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार रही और कमलनाथ जी की सरकार 4 रुपए नहीं दे पाई। 4,000 का दम्भ भरती थी कि 4,000 रुपए देंगे, लेकिन नहीं दे पाई। और हमारी सरकार युवा 2.25 करोड़ से ज्यादा युवा नागरिकों को, मध्य प्रदेश के पात्र नागरिकों को हम 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है 5 साल में 2,70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने रोजगार मेले में लगाकर। ठीक है, मेरे पास समय कम है। एक लास्ट कमेंट मैं शुक्ला जी से लेना चाहूंगा। शुक्ला जी, देखिए मंशा की बात करी कांग्रेस पार्टी, लेकिन मंशा तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि हाँ, युवाओं के विकास के लिए ये यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और एक प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। संक्षेप में ठीक है, सीताराम जी समय कम है। एक लास्ट कमेंट शुक्ला जी से, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात सुन लेते। लास्ट कमेंट। अभी कार्यक्रम लागू किए, जो भी योजनाएं लागू करी हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब तो देखते हैं। मुझे लगता है ये सेशन भी आप
इस एशियन न्यूज के माध्यम से सरकार तक जाएगा। लेकिन एक अच्छी पहल है क्योंकि युवाओं को लेकर जिस तरह से कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, युवा अपनी बात रख रहे हैं और एक उनके अंदर एक अनुभूति भी पैदा होती है कि हाँ, सरकार हमारे बारे में बिल्कुल पूरी तरह से सचेत है और हम कैसे आगे बढ़े। और खासकर स्टार्टअप का जमाना है और स्टार्टअप में ज्यादातर जो सहभागिता है वो युवाओं की है। देखना होगा ये कॉन्क्लेव अब प्रदेश की प्रगति और युवाओं की प्रगति में किस तरह से एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, सीताराम पवेर जी, सत्येंद्र जैन जी और डॉक्टर आर के शुक्ला जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।